कारण क्या है? देखिए, सरकार की गलत नीतियों के कारण लगातार आड़ती, किसान, पलेदार परेशान है। सरकार द्वारा जो सरसों की खरीद है वो आड़ती के माध्यम से नहीं की जा रही, जिसके कारण आड़तियों को अपनी आड़त नहीं मिलती। सरकार ने पहले भी गेहूं और धान के ऊपर आड़तियों का कमीशन काट कर कम पैसे दिए, और आगे भी जो 1 अप्रैल से गेहूं की परचेज होगी उसमें 10 रुपये 99 पैसे कटौती करने का आदेश आया है, जबकि 2275 रुपये MSP है। जिस हिसाब से उन्होंने मिलनी चाहिए थी आड़त, 10 रुपये 99 पैसे कम दे रहे हैं। और इसी प्रकार सरकार सरसों है, नरमा है, बाजरा है, चना है, सूरजमुखी है, अनेक को जो अनाज है उसको सीधा परचेज करके आड़तियों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। सरकार तो कह रही है जो पहली सरकारों के मुकाबले कहीं ज्यादा खरीद दे रही है देखिए, किसानों को। पिछली सरकार के अंदर ना तो ये पोर्टल था, जिस प्रकार ये सरकार किसान आड़ती के साथ पोर्टल खेल रही है। पहले किसान अपनी फसल मंडी के अंदर लेके आता था, खुली बोली में बेचता था, नगद पैसे लेके घर चला जाता था। ये स्कीम सरकार की सबसे गलत, किसान और आड़ती को उजाड़ने वाली योजना है। इसका हम डट के विरोध करते हैं। प्रधान जी, झज्जर की अनाज मंडी में खरीद नहीं हो रही है, लेकिन हरियाणा प्रदेश की कई ऐसी मंडियां हैं जिनमें खरीद हो रही है। क्या मानते हैं कि आड़तियों में भी एक तकलीफ? नहीं, खरीद क्या, मैं वही कह रहा हूँ, खरीद कैसे हो रही है। सरकार, कृषि मंत्री का खुद का बयान है, किशन गुज्जर का, उसने कहा है सरसों की जो पैदावार है हम उस पैदावार के हिसाब से सिर्फ 22% सरसों ही खरीद करेंगे। ये उनका खुद का बयान है। केंद्र सरकार ने इतनी सरसों परचेज करने की बात कही है, जब 22% सरसों खरीद करने की बात कह रही है सरकार, खुद कह रही है, मगर 22% भी खरीद नहीं करेगी, खरीद करेगी 10% ही। बाकी जो सरसों बिकी बची हुई किसान कहाँ लेके जाएगा? 5650 की MSP है, और खुले बाजार के अंदर 4500 से लेकर 5000 के अंदर सरसों किसान की बिक्री है, रूल रही है। ये सरकार पूरी तरह से आर्थिक और किसान विरोधी सरकार है। ये बड़े बड़े घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी मंडियां बंद करवाना चाहती है और प्राइवेट मंडियां खुलवाना चाहती है। जिस प्रकार ये मॉल के अंदर ये सब्जी फल बिक रहे हैं ना, भिंडी, गोभी, तोरी, आलू सब बिक रहे हैं, उसी प्रकार ये सरकार बड़े बड़े घरानों को अनाज, सब्जी व फल के व्यापार पर कब्जा करवाना चाहती है। और उनका कब्जा हो गया तो अनाज और सब्जी फलों के दाम पहले से 2-3 गुना ज्यादा देश के अंदर हो जाएंगे, महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी। ये क्या चाहते हैं? 5 तारीख तक अगर आप लोगों की मांग नहीं मानती है सरकार, तो व्यापार मंडल की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए, हम यूँ चाहते हैं किसान को तकलीफ ना हो। सरसों आए हुए खेतों के अंदर खड़ी हुई 25 दिन हो गए हैं। अगर इनकी सरसों नहीं परचेज करेंगे, सरसों खराब हो जाएगी, खेत में पड़ी तो खराब होगी, मंडी में आ गई तो खराब हो गई। तो हम किसान का नुकसान नहीं चाहते। आड़ती अपना नुकसान कर लेगा, अपनी आड़त खत्म कर लेगा, मगर किसान का दाना दाना बिकवाने में हम सहयोग करेंगे, कर रहे हैं हम। इसलिए हमने कोई परचेज नहीं रोकी। आज भी हमने कहा है परचेज चालू रखे, मगर परचेज तो सरकारी एजेंसी डायरेक्ट कर रही है, आड़ती बीच में है ही नहीं। आड़ती को ना कोई कमीशन है, ना आड़ती के माध्यम से हो रही है। जो सरकार परचेज नहीं करेगी वो आड़ती के माध्यम से होनी है। ये बताना चाहता हूँ। 1 अप्रैल से गेहूं की परचेज है आपके सामने, वही तो कोई एक दाना लिखा नहीं गया, ना गेहूं आई है, और 10 रुपये 99 पैसे इन्होंने कटौती करने का काम है। मेरी सरकार से एक अपील है आप लोगों के माध्यम से, जो भी किसान की फसल हो मंडी के आड़ती के माध्यम से बिके, और 2.5% पूरी आड़त जो सदियों से मिलती आ रही है, वो 2.5% पूरी आड़त सरकार को देनी चाहिए। यही हमारी मांग है, उसके अलावा कुछ नहीं। नहीं भाई, आगामी लोकसभा चुनाव में वोट की चोट
भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी किसान मजदूर मार के घर बिठाने का काम करेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जज्जर की मंडी में खड़ा हूँ, इनका जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है उसको बुरी तरह से हराने का काम मेरा व्यापारी, मेरा आड़ती करेगा, इसमें कोई एक पोर्टल सिस्टम से ही किसान परेशान हो चुका है, तो उसके बारे में क्या बताना चाहोगे? देखिए, पोर्टल का सिस्टम क्या है, ऑनलाइन पहले रजिस्ट्रेशन करवाओ, वो पोर्टल चलता नहीं, पहले जल्दी रजिस्ट्रेशन नहीं होती, रजिस्ट्रेशन होगी, मान लो मेरे 100 क्विंटल सरसों बेचनी है, वो पोर्टल उठाता है 10 क्विंटल, 90 क्विंटल वो कहाँ बेचेगा? भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में देखा आएगा क्या? ये चिंता का विषय है। यहाँ आगी जल्दी से खरीदनी, खरीद होगी उठान नहीं, उठान हो गया भुगतान नहीं, कई दिक्कतें इस राज्य के अंदर है। तो पोर्टल सिस्टम के भी खिलाफ आवाज उठाओगे? पोर्टल तो बिल्कुल खत्म होना चाहिए, ऑनलाइन सिस्टम ही खत्म होना चाहिए। पहले जो परचेज होती थी ऑफलाइन, वैसे ही परचेज मंडियों में हर अनाज की होनी चाहिए, ये हमारी मांग है।